पलंग का राज। एक समय नेपाल पर धर्मसिंधु नाम के राजा का शासन था। धर्मसिंधु बड़ा परोपकारी और त्यागी राजा था। युवावस्था में तो वह दूर दूर तक छद्मवेश धारण करके यात्राएं करता और उस दौरान वह अक्सर पैदल ही चलता था। एक बार धर्मसिंधु कुछ दिनों की यात्रा पर अकेला ही निकला और छद्मवेश में एक पर्वतीय प्रांत में घूमते घूमते जा पहुंचा। वह जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की घाटी में घूम रहा था कि राह भटक गया। उसे कोई रास्ता दिख नहीं पड़ रहा था। वह असमंजस में पड़ गया। उसने इधर उधर खूब नज़र दौड़ाई कि उसे कोई दिख जाए, पर उस बिहाड़ प्रांत में आदमी का कहीं निशान तक न था। फिर एकाएक एक अजानुबाहु व्यक्ति उसे दिख पड़ा। वह सीधा उसी के पास चला आ रहा था। उसने खूब चमकीले कपड़े पहने हुए थे। हाथ में उसके एक लाठी थी। दिखने में वह बड़ा ही भला और विनम्र था। वह सुंदर तो था ही, स्वस्थ भी था। आम कपड़ों में दिखाई देने वाले धर्मसिंधु को देखकर उसने कहा, बेटे, तुम कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारा चेहरा सूखा सूखा क्यों है? तुम तो बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो। तुम्हें कहाँ जाना है? आओ, मेरे साथ चलो। मेरे यहाँ विश्राम कर लो। अच्छा भोजन खाओ। तुम्हारे जैसे लोग कभी कभी बिना ठीक से खाए लंबी लंबी यात्राएं करने पर उतारू रहते हैं। बेटे, यात्रियों की सेवा करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मेरे यहाँ भोजन की बढ़िया व्यवस्था है। सोने के लिए बहुत ही आरामदेह पलंग है। यह काम भगवान की सेवा समझकर करता हूँ। चलो, तुम मेरे घर चलो। अब यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति खूब जमकर बात कर लेता था। धर्मसिंधु ने अब उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया। तब वह भला दिखने वाला व्यक्ति बोला, अरे पगले, तुम तो बहुत दूर चले आए हो। रास्ता तो कहीं पहले ही छूट गया था। खैर, तुम अब चिंता मत करो। तुम भोजन करके विश्राम कर लो। मैं तुम्हें सही राह पर लगा दूंगा। उस भले से दिखने वाले व्यक्ति की बातें सुनकर धर्मसिंधु आश्वस्त हो गया और उसका आतिथ्य स्वीकार करने को फौरन तैयार हो गया। भला इतने स्नेह से आतिथ्य सत्कार करने वाले व्यक्ति का आतिथ्य अस्वीकार भी कैसे किया जा सकता है। इसलिए धर्मसिंधु चुपके चुपके उसके पीछे चलने लगा। अब दोनों मिलकर थोड़ी चढ़ाई पार कर रहे थे कि नीचे घाटी में उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें सुन पड़ी। व्यापारियों का काफिला था। व्यापारी अपने घोड़े खच्चरों पर सामान लादे बड़े चले जा रहे थे। धर्मसिंधु को वहीं रुकने को कहकर वह व्यक्ति बड़ी तेजी से नीचे घाटी में उतरा और बहुत जल्दी से उसने उस काफिलों के लोगों से संपर्क स्थापित कर लिया। फिर वह भला सा दिखने वाला उनसे बोला, मेरे आदरणीयो, आप लोग इस वक्त भी यात्रा का कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह समय तो विश्राम करने का है। चलो, मेरे घर चलो। वहाँ गरम गरम भोजन आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। आराम करने के लिए काफ़ी जगह है। आराम कर लो और फिर जब सुबह हो जाए तो अपनी राह पकड़ो। ओह, आज कितना अच्छा दिन है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आज अतिथि सत्कार का मुझे खूब सुअवसर मिला है। वाकई उस काफिले के लोगों ने भी उसके आतिथ्य आह्वान स्वीकार कर लिया था। वह व्यक्ति अभी लौटकर धर्मसिंधु तक पहुंचा नहीं था कि धर्मसिंधु को वहाँ एक बूढ़ा दिखाई दिया। बूढ़े के सर पर लकड़ियों का एक गट्ठर था, जिसके बोझ तले वह दबा जा रहा था। लकड़ियों का वह गट्ठर उस बूढ़े के सिर से नीचे गिर गया। धर्मसिंधु उसकी सहायता करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। तभी उस बूढ़े ने उससे कई तरह के प्रश्न किए। धर्मसिंधु ने उस बूढ़े को अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उसने यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसी देश का राजा है। हाँ, उसने उस भले से दिखने वाले व्यक्ति के बारे में ज़रूर बताया। दादा, वह तो बहुत ही भला दिखता है। रात के इस समय वह मुझे अपने घर ले जा रहा है। वह कहता है कि अतिथि सेवा करना भगवान की सेवा वह समझता है। धर्मसिंधु की बात सुनकर बूढ़े ने ठंडी आह भर ली और फिर बोला, अरे, उस दुष्ट ने तुम्हें भी फंसा लिया। वह तो मायावी राक्षस है। उसे भला बिल्कुल मत समझो। वह सबको चलता है, तुम्हें भी चलेगा। जिस पलंग पर तुम्हें आराम करने को वह कह रहा था, वह कोई साधारण पलंग नहीं है। वह जादुई पलंग है। इतना कहकर उस बूढ़े ने एक और ठंडी सांस ली।
पर इससे धर्मसिंधु की उत्सुकता मिटी नहीं। उसने उस चलवे के बारे में और जानना चाहा। तब उस बूढ़े ने धर्मसिंधु से कहा, बेटा, इस मायावी राक्षस का नाम धूर्तकेतु है। यह मनचाहा सोना प्राप्त करना चाहता था। इसने असुर शक्ति नाम की एक देवी की खूब उपासना की। देवी खुश होकर उसके समक्ष प्रकट हुई। उसने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा मनोरथ जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मार्ग बता रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक जादू का पलंग दूंगी। इसे भल्लूक तल्प कहा जाता है। इसके गद्दे भालू के रेये से बने हैं। यह बहुत ही आरामदेह है। जो व्यक्ति इस पलंग पर लेटेगा, उसका कद यदि इस पलंग के ठीक बराबर हो, तब उसे मेरे मंदिर में ले आना और उसकी मुझे बलि देना। फिर तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। तुम्हें सोना बनाने की शक्ति मिल जाएगी। और इतना कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। धूर्तकेतु खुश हुआ। वह मंदिर से उसे भालू के रेये वाले पलंग को ले आया। फिर उसने एक भवन तैयार करवाया और इस घाटी के पास रहते हुए उस यात्री की प्रतीक्षा करने लगा जिसकी लंबाई इस पलंग के बराबर हो। वह भोजन कराने के बहाने भूले भटके यात्रियों को यहाँ ले आता और फिर भोजन करने के बाद उस पलंग की लंबी चौड़ी प्रशंसा करके उस पर उन्हें लिटा देता। जिस यात्री की लंबाई उस पलंग से अधिक होती, उसके पैरों को मोड़कर वह बांध देता ताकि वे छोटे हो जाए, और जिसकी लंबाई कम होती, उसकी टांगों को खूब खींचता ताकि वे लंबी हो जाए। इस तरह उन यात्रियों को खूब यातनाएं भोगनी पड़ती और कई बार तो यातना भोगते भोगते उनकी मृत्यु तक हो जाती। इस तरह यहाँ आने वाले कई यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन पलंग की लंबाई के मुताबिक अभी तक एक भी यात्री नहीं मिला। अगर कोई है तो वह मैं हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा चुप हो गया। तब धर्मसिंधु ने आश्चर्य से पूछा, दादा, क्या यह बात उस राक्षस को मालूम नहीं? यदि वह जानता है, तब उसने तुम्हें कैसे बख्श दिया? तुम्हारी उसने असुर शक्ति को बलि क्यों नहीं दी? यह सवाल थोड़ा टेढ़ा था। इसका बूढ़े पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह बोला, बेटा, कई वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह इसी रास्ते से यात्रा कर रहा था। धूर्तकेतु ने बड़े प्यार से मुझे अपने भवन में बुलाया और मेरा खूब आतिथ्य सत्कार किया। फिर उसने मुझे उस पलंग पर सोने को कहा और स्वयं वहाँ से चला गया। मैं उस पलंग पर लेट गया। मैंने अपनी टांगें फैलाई तो वे उस पलंग से लगभग 1 हाथ लंबी थी। मुझे अजीब लगा। बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं उठ बैठा और तकिए को उठाकर मैंने सिरहाने से पैताने रख दिया। तब मैं उसी तरह लेट गया। ताजुब, अब मेरी लंबाई पलंग की लंबाई के एन बराबर थी। इन ना इंच कम ना इंच ज़्यादा। अब मुझे पलंग के रहस्य का पता चल गया था। नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए मैं वैसे ही आंखें मूंदे लेटा था। आधी रात के समय धूर्तकेतु आया। उसने मुझे पलंग पर लेटे देखा तो बहुत खुश हुआ। अब वह सहज ही देवी असुर शक्ति को मेरी बलि दे सकता है। उस दिन से वह बड़े प्यार से मुझे देखने लगा। वह मेरी खूब सेवा करता। बलि के लिए अच्छे मुहूर्त के इंतज़ार में था वह। यह बात मुझे वहाँ के अनुचरों ने बता दी थी। बलि के दिन पहले आधी रात के समय धूर्तकेतु पलंग वाले कक्ष में आया और उसने मुझे सोया हुआ समझकर गौर से देखा। तब मैं जानबूझकर पलंग के सिरहाने की तरफ ही लेटा हुआ था और मेरा कद पलंग से 1 हाथ अधिक था। यह देखते ही धूर्तकेतु आश्चर्य में आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि पहले पलंग की लंबाई के बराबर दिखने वाला व्यक्ति अब यकायक उसके 1 हाथ लंबा कैसे हो गया। वह जादू का असर रखने वाला पलंग तो ले आया था, पर उसका रहस्य देवी असुर शक्ति ने उसे नहीं बताया था। वह उस रहस्य से कोसों दूर रहा। उसने यह रहस्य मुझसे जानने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी इसे अपने तक ही रखा। उसने मुझे बहुत सताया, कई तरह की तकलीफ़ें दी, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। अब धूर्तकेतु मुझसे बिल्कुल ऊब चुका था। उसने मुझसे दास का सा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह तमाम काम मुझ पर ही लादने लगा। कभी कुएं में बड़े बड़े बर्तन भरकर पानी लाता, कभी जंगल में वह मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए कहता और लकड़ियों के बड़े बड़े गट्टर अपने सर पर लाद कर लाता। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं वह राज किसी तरह उसके सामने उगल दूँ, पर वह नाकामयाब रहा।
आज तक वह राज मुझ तक ही बंद है। आज तक उस पलंग की लंबाई वाला कोई व्यक्ति आया नहीं और आज तक उसकी देवी असुर शक्ति को बलि देने की आकांक्षा पूरी हुई नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति धर्मसिंधु को ये बातें बता ही रहा था कि तभी धूर्तकेतु की वहाँ व्यापारियों के साथ पहुँचने की आहट सुन पड़ी। बूढ़े ने अब बिना वक्त खोए धर्मसिंधु को वह रहस्य बता दिया और धर्मसिंधु उसे पाकर खुशी से भर उठा। उस दिन आए अतिथियों में धूर्तकेतु को धर्मसिंधु ही सबसे सुंदर और पलंग की लंबाई के अनुरूप दिख पड़ा। इसलिए उसे राजसी ठाट के साथ भोजन कराया गया और फिर उस पलंग पर लेटने को कहा था। धर्मसिंधु ने ऐसे दिखावा किया जैसे उसे पलंग पर वह पहले कभी नहीं देखा। उसने अपने पैताने तकिया डाला और लेट गया। आधी रात हुई तो धूर्तकेतु उस कक्ष में आया। धर्मसिंधु पर जैसे ही उसकी आंख पड़ी वह खुशी से उछल पड़ा। धर्मसिंधु बिल्कुल उस पलंग के बराबर था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वह उस काफिले वाले व्यापारियों के बारे में एकदम भूल ही गया। उसकी पूरी तवज्जो अब धर्मसिंधु पर ही थी। अब उसकी हर सुविधा पूरी करने में लगा था। इस बीच जब धर्मकेतु इधर उधर होता, धर्मसिंधु फौरन उस बूढ़े से संपर्क करता और उससे सलाह मशवरा लेता। अब दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार धर्मसिंधु ने धूर्तकेतु को अपनी बातों में फंस लिया और फिर उसे उस पलंग पर लिटा दिया। उस वक्त तकिया पैरों की तरफ था, इसलिए धर्मकेतु की लंबाई पलंग की लंबाई के ऐन बराबर थी। वह ऐसे सो रहा था मानो घोड़े बेचकर सोया हो। धर्मसिंधु और उस बूढ़े व्यक्ति ने मिलकर उस पलंग को किसी तरह मंदिर में पहुंचाया। यह काम उन दोनों ने मिलकर बड़ी सावधानी से किया। अब धर्मसिंधु तलवार उठाकर धर्मकेतु का सर उड़ाने को ही था कि देवी असुर शक्ति वहाँ एकाएक प्रकट हुई। उसने धर्मसिंधु को उसका सर उड़ाने से रोक दिया, लेकिन उसने उसे एक उपाय बताया और उसे लौट जाने को कहा। फिर देवी ने धर्मसिंधु को सोना बनाने का मंत्र भी दे दिया। धर्मसिंधु वहाँ से चलने को था तो उसने सोना बनाने का मंत्र उस बूढ़े को सिखा दिया और कहा कि वह कहीं रहकर भूले भटके यात्रियों को राहत पहुँचाए।